स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 वेल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पे वीडियो लेकर आई हूँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था कि द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच डू आई नॉट नो। तो उनका कहना ऐसा है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जितना ज़्यादा लर्न करते हैं, जितना ज़्यादा सीखते हैं, उतना ही आपको ऐसा लगता है, उतना ही आपको ऐसा रियलाइज होता है कि अभी तो बहुत कुछ और है सीखने के लिए और समझने के लिए। खुद को बेटर बनाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ और हमारी लर्निंग कभी रुकती नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो दिस वीडियो इज 10 effective strategies to excel your academic performance। चाहे आप academically किसी भी स्टेज पर हो अपनी लाइफ में, ये वीडियो सबके लिए उतनी ही यूजफुल होगी, क्योंकि यहाँ हम खुद को बेटर बनाने के लिए कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू दैट। तो फर्स्ट strategy, or I should say the first thing that we should keep in mind is effective time management। भाई टाइम, समय सबसे बलवान है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करके चलेंगे, उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, उतना ही आपका आउटपुट बेटर होगा, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये आती है कि आपको अपना शेड्यूल क्लियर और मैनेज करके चलना है, उसको पहले से सेट करके चलना है। आपके पास में एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपको सबने कही होगी, आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, बट बहुत हार्डली ऐसा होता है। सेल्डम डू वी फॉलो सच थिंग्स, वी डोंट डू दैट एंड वी शुड डू दैट। तो प्लीज एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए, और एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो प्रैक्टिकली फॉलो करना पॉसिबल हो। एक इसमें यूनिक टेक्निक आती है जो होती है पोमोडोरो टेक्निक, जो कि स्पेशली लर्निंग पर्पसेस के लिए बनाई गई है, स्पेशली ऐसे पर्पसेस के लिए बनाई गई है जहां पे हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं और हमारा काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं टाइम पे। तो इस टेक्निक के अंडर यू हैव टू गिव योर सेल्फ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और आपको खुद पर ये पाबंदी लगानी है और इसे इफेक्टिवली फॉलो करना है। तो पोमोडोरो टेक्निक के अंदर आपको 25 टू 30 मिनट्स के इंटरवल सेट करने हैं। 25 टू 30 मिनट्स के इंटरवल इस तरह से सेट रहेंगे जहां पे आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा आप कुछ और नहीं करने वाले। और कुछ और से मेरा मतलब है, आप ना ही तो अपना फोन उठा के कोई नोटिफिकेशन चेक करेंगे, ना ही आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, ना ही आप अपने पेरेंट्स से गप्पे मारने जाएंगे, ना ही आप अपनी जगह से उठेंगे जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता। उस 25 टू 30 मिनट के इंटरवल के बाद में जब आप एक अलार्म सेट करेंगे और जब वो अलार्म बज जाएगा तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड कि आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना काम पूरा किया, और वो रिवॉर्ड होगा आपका 10 मिनट्स का ब्रेक। उस 10 मिनट्स के ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना फोन चेक कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, टहल सकते हैं, यू कैन स्ट्रेच, यू कैन डू एनीथिंग। एंड देन अगेन आफ्टर द 10 मिनट ब्रेक आपको सेकेंड स्लॉट के लिए बैठना है ऑफ 25 टू 30 मिनट। इस तरह से आपको 4 स्लॉट पूरे करने हैं। दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव टू गेट सम वर्क डन एंड टू गेट सम लर्निंग डन। So please do follow this technique next time when you're not able to sit in one go and do all of your work। टाइम मैनेजमेंट के हम बाद में बात करते हैं क्लियर गोल सेट करने की। तो क्लियर गोल से क्या मतलब है? भाई स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए आपके हर स्टडी सेशन के लिए। आपको पता है कि आपको पढ़ने बैठना है, अब आपके पढ़ाई का गोल क्या होना चाहिए? ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं, या हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि हम एक बार में सब कुछ एक साथ पढ़ लें। नो, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक के भी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। इस तरह का अगर आप छोटा गोल बना के चलेंगे तो व्हेन यू अचीव दैट गोल यू विल फील हैप्पी। वरना इफ यू जस्ट गेट इनटू इट और आप कोई गोल नहीं सेट करेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझसे तो ये पूरा हुआ ही नहीं। वेयर एज व्हेन यू हैव अ सेट ऑफ गोल एंड आफ्टर यू अचीव दैट गोल, आपको फिर से मोटिवेशन मिलेगा कि यस आई शुड डू दिस नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। आज मैंने अपना काम पूरा किया, नेक्स्ट डे आई विल डू दिस अगेन एंड आई विल कंप्लीट माई वर्क अगेन।
सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट। ये जरूरी है, हमको खुद को मोटिवेटेड रखना भी बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब हमारे गोल्स क्लियर हों और हम उनको प्रॉपरली अचीव कर पा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्टिव लर्निंग की। देखिए, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग, पैसिव लर्निंग एंड एक्टिव लर्निंग। अब पैसिव लर्निंग फॉर्म में हम क्या करते हैं, बुक खोल के हम बस रटने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, और उससे हम कुछ भी रिटेन नहीं कर पाते हैं माइंड में। और वेयर एज एक्टिव लर्निंग वो चीज है जिसमें हम इफेक्टिवली एंगेज कर रहे हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस में। अब वो हमें कैसे करना है, या तो आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको किसी स्टोरी फॉर्म में अपने दिमाग में सेट कीजिए। आप अपना पर्सनल एग्जाम्पल्स लीजिए, उसको अपने पर्सनल ट्रिक्स बनाइए, टिप्स बनाइए उसके लिए, और या फिर आप इफेक्टिवली एक्टिवली उसे किसी और को एक्सप्लेन कीजिए, तो उससे आप भी उसे रिटेन कर पाएंगे। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा दैट टीचर्स कैसे अपने आप को एक्सेल करते हैं ऑल थ्रू आउट देयर करियर, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तो पढ़ाने के साथ साथ में उनकी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। बिकॉज दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जितना ज्यादा आप किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, आप उसमें उतने बेटर होंगे। सो एक्टिव लर्निंग में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए, डू आस्क क्वेश्चंस, टीच मटेरियल्स टू समवन एल्स, एक दूसरे के साथ में कॉन्वर्जेशंस कीजिए, इसी से आपको चीजें याद होंगी। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव नोट टेकिंग की, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ये कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर आजकल इन टुडेज वर्ल्ड सिनेरियो, जहाँ पे आपको इतने सारे सोर्सेस मिल चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट टेकिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट लेट मी टेल यू, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके लर्निंग प्रोसेस को एक एज दे सकता है। मेरे हिसाब से एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क है कि एक टॉपर ने अपने खुद के नोट्स डेफिनेटली बनाए होंगे इन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इफेक्टिव note making is very very important. You should make concise and organized notes always in your own words, क्योंकि आप जब चीज को समझ के खुद लिखेंगे तो एक स्टेप तो वही कंप्लीट हो गया, you will learn it there and then, वो आपको ज्यादा याद रहेगी, और ये आपको बाद में रिवीजन में भी हेल्प करेगा, बिकॉज आपके बनाए हुए नोट्स ही आप सबसे ज्यादा समझ सकते हैं, उन्हीं से आप सबसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो यस, नोट टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है रेगुलर रिवीजन। आपका कोर्स बहुत बड़ा है, यू हैव सो मेनी डिफरेंट चैप्टर्स जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, और आप अगर एक साथ सब कुछ बैठेंगे पढ़ने तो आप उसे दोबारा कवर नहीं कर पाएंगे। आप अगर हर दिन क्लासेस अटेंड करेंगे और दोबारा से उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूलते जाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स दैट यू रेगुलरली रिव्यू योर नोट्स एंड योर स्टडी मटीरियल्स। ऑल्सो कीप रिविजिटिंग योर इन्फॉर्मेशन जो भी आपने गैदर करी है एट डिफरेंट इंटरवल्स, ताकि आप अपनी मेमोरी में उसको और भी ज्यादा अच्छे से एज कर सके। फिर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की। सो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ एक या दो चीज़ें करने से नहीं आता है, वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। दैट इज़ अ गुड डाइट, अ गुड स्लीप, अ गुड एक्सरसाइज। हर चीज़ होनी चाहिए आपके डेली लाइफस्टाइल में, जिससे कि आपके ऊपर स्ट्रेस और बर्डन नहीं बढ़ेगा। आज के ज़माने में आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम एंग्जाइटी, ऑल ऑफ दीज इश्यूज। वाई? बिकॉज वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यू शुड नॉट ईट मच ऑफ जंक फूड। ऑब्वियसली you can give yourself treat once in a while, but not every single day. That is really not healthy for you. So please do maintain a healthy lifestyle. फिर minimize distractions. जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको खुद के डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करने हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे हर तरफ, चारों तरफ देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, तो आपका पढ़ाई में मन क्या ही लगेगा? डेफिनेटली नहीं लगेगा। यू हैव टू सिट इन अ रूम वेयर देयर इज नो वन एल्स। यू हैव टू सिट समवेयर जहाँ पे आपके पास में टेलीविजन की आवाज़ नहीं आ रही, आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे साइड में रखा हुआ है। जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपके अराउंड होंगे, आप एक सिटिंग में पढ़ाई खुद ही नहीं कर पाएंगे। बैक ऑफ द माइंड में वही चलता रहेगा सबकॉन्शियसली। दैट इज वाई प्लीज मीडिया, टेलीविजन, नॉइजी सराउंडिंग्स को अवॉइड कीजिए व्हेन यू आर स्टडिंग।
Then practice with the previous year papers or model papers. This is such an important point because आप जितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आपने कोई ट्रायल सेशन या प्रैक्टिस सेशन नहीं दिया है तब तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है. जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं या जिनको हम मॉडल पेपर्स भी कहते हैं, वो आपके एग्जाम का एक हूबहू रेप्लिका आपके सामने रख देते हैं. एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू एग्जैक्टली प्रैक्टिस कि आप उस एग्जाम को देने कैसे वाले हैं व्हेन यू विल सिट इन योर एग्जामिनेशन रूम. तो आपको इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है. आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को करने में, आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं जब बिना बुक को देखकर आप उस क्वेश्चन को कर रहे हैं. सो मेनी थिंग्स. तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सॉल्विंग एग्जाम पेपर्स इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. Then seek clarification. Please do not keep any doubts. हमेशा अपने स्टूडेंट अपने टीचर्स से डाउट्स पूछते रहिए. आपको अगर अपने टीचर्स से कंफर्टेबल नहीं है पूछने में, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड योर peers, of course, but do not keep a doubt in your mind ever. There is no such thing as a stupid question or a stupid doubt. No, everything that you get in your mind जो कि एक डाउट है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है there and then. Then हम आते हैं stay positive and persistent. This is obviously the last point, but definitely it is not the least, because खुद को motivated और positive रखना बहुत ज़रूरी है in this. सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, in fact आपकी लाइफ में हर चीज़ के लिए you should not lose your hope. देखिए, failure is just another stepping stone to success. You all know that. ये quotation आपने इतनी बार सुना होगा, but this is very very true. आप हर एक फेलियर के बाद में हारते नहीं हैं. यू ओनली गेट बेटर, यू ओनली लर्न मोर फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. सो दैट इज वाई प्लीज डू नॉट lose hope. Always stay positive, be hopeful, be persistent. Don't be discouraged by your setbacks. Keep a positive attitude, and I'm sure you and us together will achieve all of your goals, and you and us will celebrate them together. सो आई होप आप सबको ये सारी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव लगी होंगी और आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन्हें यूज करेंगे. नाउ बिफोर सेइंग गुड बाय टू यू, देयर इज अ वेरी वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल. इस स्वतंत्रता दिवस पर देश के किसी भी कोने में किसी भी परीक्षा की सफलतापूर्वक तैयारी करने की आजादी है आपको, और ये ऑफर है 13 से 17 अगस्त तक. क्लास 6 to 8 का जो कोर्स है उसका ओरिजिनल प्राइस है 10,000 रुपीज, जो कि आपको मिल रहा है मात्र 1,500 रुपीज के अंदर. क्लास 9 एंड 10th का जो कोर्स है उसका ओरिजिनल प्राइस 15,000 रुपीज है, जो आपको मिल रहा है ओनली 2,000 रुपीज के अंदर. और क्लास 11-12 के कोर्स जो कि 18,000 रुपीज का है, आपको मिल रहा है 2,400 रुपीज के अंदर. सो आप देख सकते हैं अप टू 90% ऑफ आपको कितने अच्छे कोर्सेज कितने इफेक्टिव प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, जिनमें आपको आपके लाइव क्लासेस के साथ साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास नोट्स के पीडीएफ, दूसरा मटेरियल, वीकली टेस्ट, बहुत कुछ मिलने वाला है, वो भी डिजाइन्ड बाय उत्कर्ष एक्सपर्ट फैकल्टीज. और इसी के साथ साथ में इफ यू वांट टू टेक पर सब्जेक्ट क्लास 11-12 के लिए लाइव लेक्चर्स, उसका ऑफर प्राइस 900 है, और अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो उसका ऑफर प्राइस है 400 रुपीज. अगर आप एग्रीकल्चर की क्लास 11-12 की क्लासेस लेना चाहते हैं तो द ऑफर प्राइस इज 2,000 रुपीज. तो ये ऑफर है 13 से 17 अगस्त तक. Please do not miss this golden chance. Opportunities do not wait and don't knock twice on your doors. So if you like this video, please do give it a thumbs up and stay tuned to Utkarsh Online Tuitions channel for more such videos. Thank you.